कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसान और नेताओं के बीच में, सरकार के बीच में लगातार बात हो रही है। कल भी बातचीत हुई है। 4 में से 2 प्रस्तावों पर सरकार मान गई है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद हैं, किसान नेता हैं, बात करेंगे इनसे। सर, कल बातचीत हुई है, आप लोगों ने 4 प्रस्ताव दिए थे, 4 में से 2 पर मान गई है सरकार, 2 का क्या? नहीं, 4 में से 2 नहीं माने। 4 में से 2 का मतलब होता है आधे नहीं माने। वो तो बिल्कुल छोटी छोटी वो मांगे थी, जैसे भैंस के साथ चिच्चड़ होता है, ऐसी थी। भैंस का मानना भी बाकी है, अभी तो चिच्चड़ माने हैं। तो उसमें तो उन 2 कानूनों से तो एक तो पहले ही रद्द हो गया, जो बिजली वाला था उसमें तो उन्होंने, जो अध्यादेश था उसकी सीमा खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने ये माना कि इसको दोबारा नहीं लाएंगे। और जो दूसरा पराली वाला है, वो मेरे ख्याल से वो उनसे गलत इंटर हो गया था उसमें, क्योंकि खेत और चीज़ होती है, फैक्ट्री और चीज़ होती है। वो फैक्ट्री पे तो 1 करोड़ का जुर्माना लगा सकते हैं, जिसकी कीमत 1000 करोड़ हो। उस खेत पे क्या 1 करोड़ का जुर्माना लाएंगे, जिसकी कीमत ही 10 लाख है, 5 लाख है। तो ये तो जो है वो नाम मात्र है, शुरुआत कह लीजिए, 1 कदम आगे बढ़े हैं। लेकिन जो मुख्य बात है एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की, और जो 3 नए कानून बनाए उनको वापस लेने की, उस पे अभी तक सरकार गोल गोल घुमा रही है। उस पे कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। सरकार ने 4 जनवरी का साइन टाइम दिया है, तो क्या लगता है कि एमएसपी पर तो सरकार कह रही है कि हम लिखित आश्वासन दे देंगे और कानून वापस नहीं लेंगे, तो 4 जनवरी तक ये बातचीत ऐसी ही रहेगी या फिर इससे आगे बढ़ेगी? देखिए, ये ऐसे है जैसे कोर्ट में एक सुनवाई होती है। अब कुछ काम हो ना हो, लेकिन तरीक तो आगे डाल ही देते हैं। बस वही चीज़ है, तरीक आगे है और उस पे 4 पे भी कुछ होगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस दिशा में सरकार कोई इशारा कर नहीं रही। लेकिन सरकार कह रही है कि कल भी सरकार ने आप लोगों के साथ लंच किया, लंगर खाया, तो ये एक पॉजिटिव वाइब जो है सरकार देने की कोशिश कर रही है जनता को, कि हम लोग बातचीत के लिए पहल कर रहे हैं, जो प्रदर्शन है उसे ख़त्म करने के लिए पहल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों पर फिर सवाल उठता है कि आप लोग अपनी ही मांग पर अड़े हुए हैं कानून वापसी को लेकर। देखिए, जहाँ तक लंगर का सवाल है, तो गुरु का लंगर है, गुरुद्वारे का लंगर है, सभी छकते हैं, सभी को छकना चाहिए भी। और जो गुरुद्वारे का लंगर है उसको एक सेवा भावना से होता है, उससे बंदे का मन बदलता है। और जो उनका लंगर है वो लोगों के अच्छी कमाई का नहीं है, इसलिए हम उनका लंगर नहीं खाए, अपना लंगर छकते हैं। उन्होंने भी हमारा छका, तो स्वागत है, धन्यवाद है उनका। रही बात दूसरी कि वो ये दिखा रहे हैं कि जैसे किसान अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, किसान हठधर्मी पकड़े हुए, ऐसा दिखा रहे हैं। ऐसा वो मीडिया दिखा रहा है जो अंबानी का मीडिया, अडानी का मीडिया, सुभाष चंद्रा का मीडिया, जो उनके चैनल हैं, वो मैं एक तरह से ये मानता हूँ कि पाप कर रहे हैं। या एक तरह से ये मानिए कि कारपोरेट ने देश का अर्थव्यवस्था पे कब्जा करने के लिए पहले उन्होंने अपने चैनल खड़े कर लिए, देश को भ्रम में डालने के लिए। और उनके चैनल जो है वो देश को भ्रम में डाल रहे हैं, लेकिन परमात्मा कुछ ना कुछ जरूर पैदा कर देता है। उन्होंने अपने तरीके से किए थे, लेकिन परमात्मा ने सोशल मीडिया खड़ा कर दिया। अब सोशल मीडिया उनके पे तो कोई इतबार ही नहीं करता, सोशल मीडिया पे ज़्यादा इतबार करता। और सोशल मीडिया की खबर जाती भी सच है। जो छोटे चैनल हैं, यूट्यूब वाले चैनल हैं, सोशल मीडिया वहाँ वो सच खबर जाती है। और जो बड़े चैनल, अब आप देखिए, एक वो फिल्म वाला मर गया, 2 महीने पीट के रखा उसको, उसके बिना क्या देश सुनना हो गया था। और वही चैनल आज इतना बड़ा किसान आंदोलन है, मैं कहता हूँ परमात्मा ज़मीन पे उतराया है। वो इशारा नहीं समझ रहे, हमारा खड़ा किया हुआ आंदोलन नहीं है, प्रकृति का एक संदेश है। आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाएं, हर चीज़ का रेट 2 गुना हो जाता है, लेकिन इस तीर्थ स्थान पे आए तो हर चीज़ फ्री है। तो उसके बावजूद भी शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी अगर कोई चैनल इस तरह से उस चीज़ को प्रदर्शित करे, तो मेरे ख्याल से वो फ्री का पाप का भागी बन रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर सरकार पहल कर रही है, आपने 4 प्रस्ताव दिए, 4 में से 2 पर सरकार मान गई है, 2 पर आगे की चर्चा के लिए डेट भी दे गई है, तारीख भी दी गई है, लेकिन फिर आप लोग कानून वापसी पर अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हुआ कि जब सरकार पहल कर रही है तो आप लोगों को भी कुछ रियायत देनी चाहिए। तो क्या हमें बिना वापस कराए मान जाना चाहिए? मैं बिना वापस कराए तो नहीं मान सकते ना।
अब सरकार पहल कर रही है, हम सरकार से पहले पहल कर रहे हैं। हम तो तब से विरोध कर रहे हैं जब अध्यादेश भी नहीं आए थे। बात को समझिए, जब अध्यादेश भी नहीं आए थे तब से विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने इसलिए ये अध्यादेश ले आए कि अब कोरोना है, अब लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब जल्दी से लागू कर दो। और जब कोरोना के बावजूद भी आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा कि आंदोलन बढ़ेगा, अभी तो कोरोना है, कुछ तो डरे हुए हैं, अब जल्दी से कानून बना दो। कानून बना दिया। भाई अध्यादेश से लेके और कानून बनाने के बीच में कितने आंदोलन हुए, आवाज़ बुलंद हुई, तो क्या पहले बात के लिए नहीं बुला सकते? पहले जिंदे नहीं दिए गए लोग। अब ये कहें कि सरकार पहल कर रही है, सरकार किस बात की पहल कर रही है? सरकार 35 दिन हो गए आज बैठे हुए, किस बात की पहल कर रही है सरकार? डूब मरे सरकार, जिसको अपने लोगों की चिंता नहीं है, जो सड़क पे बैठे हुए ठंड में 2 डिग्री टेम्परेचर पे है, और सरकार को फिर भी नहीं की चिंता नहीं, डूब मरे सरकार। किस बात की पहल कर रही है सरकार? लानत है इसी सरकार को। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आप लोग कानून वापसी पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के मंत्री बार बार ऐसे बयान देते हैं जिससे ये लगता है कि ये सरकार पीछे नहीं हटेगी, हम लोग सही हैं, किसान को बलगराया जा रहा है, किसान को भड़काया जा रहा है। फिर 4 जनवरी को जो बातचीत होगी उसमें कितना ये अंदाजा लगा? देखिए कुल मिला के बता दूं, सरकार जो मर्जी चोटी का जोर लगाना लगा ले, उल्टा सीधा बोलना उल्टा सीधा बोल ले, चैनलों पे बोलना चैनलों पे बोल ले, भ्रमित करना भ्रमित कर ले। जब तक हमारे कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनेगा, हम उठ के नहीं जाएंगे। आंदोलन आप ऐसे ही जारी रखेंगे? बिल्कुल ऐसे नहीं, इससे भी आगे बढ़ाएंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे बातचीत के लिए। 4 जनवरी को वक्त दिया गया है दोबारा बातचीत के लिए, जिसमें 8वें दौरे की बातचीत होगी। कल 7वें दौरे की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों की तरफ से 4 प्रस्ताव दिए गए, 2 सरकार मान गई है और 2 पर चर्चा के लिए आगे की तारीख दी है। लेकिन सरकार अभी भी यही कह रही है कि एमएसपी पर हम लिखित आश्वासन देने को तैयार है और 3 कानून जो है कृषि कानून उसे वापस नहीं लेंगे। फिर भी ये देखना होगा कि 4 जनवरी को बातचीत क्या होगी, किसान की अगली रणनीति क्या होगी, कैसे विरोध प्रदर्शन ये आगे बढ़ेगा और किस तरह की इसकी रणनीति हो। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।